अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार इस वीडियो को देखने के लिए ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। आज मैं बात करूँगा कि सोशल मीडिया की ज़ीनत एक वीडियो बनी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक मैयत को लेकर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर पैसों की बरसात की जा रही है और साथ जो है वो ढोल बाजे इतनी पुरजोश तरीके से बजाई जा रहे हैं कि इंतहा ही हो गई है। ये साथ-साथ आप वीडियो भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कैसी-कैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। क्या-क्या हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। असल जो वीडियो ये टिकटॉक के ऊपर वायरल है और साथ-साथ ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और इसी के साथ अमेरिका के एक शहर के अंदर भी फ़ौत होने से पहले उसने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जब मैं मरूँगा तो हेलीकॉप्टर आपने बुलवाकर वहाँ से फूल की पत्तियाँ और पैसे आपने निछावर करने हैं। हत्ता कि मुकामी जो इंतज़ामिया उसको ये नहीं पता था कि पैसे भी फेंकेंगे ये। तो ये मामला सिर्फ़ हमारा नहीं है, बैरून ममालिक के अंदर भी इस तरह के जो इस तरह के वाक़ियात हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये पैसों वाला मामला क्या है? ये कोई रिवायत है या ये कोई क्या कहते हैं, कोई अपने आबाओ-अजदाद की कोई रस्म है? क्या चीज़ है ये? ये क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं? लोगों के पास क्या इंप्रेशन गया है? इसके अंदर हकीकत क्या है? एक मैयत हो अफ़सोस करने की बजाय तो बज़ाहिर ये है कि वो कोई बुज़ुर्ग होगा, जिसके ऊपर पैसे निछावर किए जा रहे हैं या कोई उम्र ढेर होगा मतलब कि 100 प्लस होगा, खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं कि सबकी इतनी उम्र हो। तो मामला ये है कि ऐसे भी ना खुशियाँ मनाई जाए। ये क्या हमारे मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है? ये कैसी-कैसी तस्वीरें, कैसी-कैसी वीडियोज़ हमें देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के अंदर इसी तरह का कोई भी एक वीडियो क्लिप्स भी जारी कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए, फिर देखें तमाशा क्या होता है ऑडियंस का। ऑडियंस इसी तरह के जो चस्के-मस्के होते हैं ना, बार-बार कमेंट करके पूछ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये फ़लाँ शहर का, ये फ़लाँ कंट्री का, ये फ़लानी की तहज़ीब है, फ़लानी की सकाफ़त है, फ़लानी का ये है, फ़लानी का वो है, ये कैसे लोग हैं। असल में मकसद ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा जाता, ये पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर थोड़े ही है। दूसरे ममालिक के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं या फिर यूँ आप कह लें कि बरसगीर के अंदर ये जो सबसे बड़े जो मज़हब थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान और दूसरे इंडिया के जो लोग थे, हिंदू जो लोग थे। तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर शूशा नहीं देखा जाता, ये पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। और ये पूरी जो इमेज है या ये जो सारी हरकत होती हैं, हरकत होती है, ये पूरी दुनिया इसको देखती है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं देखता। इसके अंदर आपके नौजवानों ने भी देखना, बच्चों ने भी देखना है, वालिदैन ने भी देखना है, हर मज़हब के लोग ने देखना है, हर मसलक के लोग ने देखना है। इसी तरह का जो तमाशा किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो बात करने का मकसद ये है, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये तमाशा क्या चीज़ है? खुशी गम करने की बजाय आप खुशी कर रहे हैं। एक बंदा इंतकाल कर गया है, फ़ौत हो चुका है, तो अल्लाह से पनाह माँगे या फिर अल्लाह के दुआ करें, या अल्लाह जितनी उम्र इसकी की है, हमारी भी इतनी उम्र दराज़ कर, हमारे वालिदैन की उम्र दराज़ कर। क्या ख़्याल है? ये थोड़ा ही है कि कोई 100 प्लस चला जाए। अब तो इतनी तो किसी की ज़िंदगी है ही नहीं है। ये जो जनरेशन जा रही है, इसके अंदर कोई तकरीबन जाता है कोई 70 साल की उम्र में। अब तो ये हार्ट अटैक तमाशा लगाए फिर रहे हैं, ये जो मसला चला हुआ है। नौजवानों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। ये अब लहर फैली हुई है। सिर्फ़ महज़ उम्र चलती है 50 साल, 60 साल, 65 साल, 55 साल, 49 साल, 45 साल, ये उम्रें चल रही हैं अभी। मेरे करीब तो अल्लाह सबकी उम्रें दराज़ करे, सब नौजवानों की, सब बहन-भाइयों की, सब वालिदैन की और औलाद की सब खुशियाँ वालिदैन को अल्लाह नसीब करे देखने के लिए, जैसे उन्होंने बचपन के अंदर सँभाला है, पाला है। पालता तो अल्लाह ही है, वसीला तो बने है ना। तो मतलब कि ये शूशा ये करने का क्या मकसद है? या फिर उनकी सकाफ़त है या तहज़ीब है। सकाफ़त या तहज़ीब ईमान की रोह में क्या है? इसके हवाले से उलमा कराम क्या कहते हैं? इसके हवाले से कुरान मजीद हमें क्या कहता है?
जो कुरान मजीद हमें कहता है तर्जमे के साथ क्यों नाज़िल किया गया, अगर हम उसके ऊपर ही नहीं अमल कर रहे तो ये तमाशा क्या चीज़ है ये? जो कुरान हमें कह रहा है वो तो हम कर नहीं रहे, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो हम कर नहीं रहे। ये नहीं है कि मैं सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। जो हकीकत है, जो आप और मैं देखते हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर, समाजी वेबसाइट के ऊपर, ये आए ना आए दिन कोई ना कोई शूशा लगा ही रहता है, तमाशा लगा ही रहता है। अब इसकी वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से मेरे ऊपर अगर आपने तनकीद करनी है तो आप कर सकते हैं, आपका हक है ये। और अपनी राय दें, और राय देने के अंदर जब आप कमेंट करेंगे, ये कमेंट सिर्फ मैंने नहीं पढ़ने, ये जो नीचे कमेंट करने आएगा उसने भी पढ़ना है, उसका भी माइंड सेट है, वो भी इस मुआशरे का हिस्सा है, इस दुनिया का हिस्सा वो। इस्लाम कहाँ नहीं है, दुनिया के चप्पे चप्पे पे इस्लाम फैला हुआ है। ये एक अलहदा टॉपिक है कि लोग अमल दरामद नहीं करते या लोग नहीं मानते, हर किसी की अपनी सोच विचार होती है। तो ये सारा महज तमाशा करने का मकसद लोगों को दिखाया गया है कि हमारे पास पैसे हैं, चंद टके हैं, या हमारे दादा जान की या हमारी दादी जान या किसी भी रिलेटिव्स का जो फ़र्द फ़ौत हुआ है या ख़ातून फ़ौत हुई है, उसकी इतनी उम्र हुई है, ठीक है, तो ये शूशा करने के बजाय उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला कब्र में आसानियाँ फ़रमाए और इतनी हमारी भी सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह अता फ़रमाए। ये नहीं कि तकलीफ़ों से भरी। तो अगर तकलीफ़ों की बात की जाए तो अल्लाह बेहतर जानता है, तकलीफ़ भी उसको देता है जो बर्दाश्त कर सके, और उसकी पहुँच या उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, क्योंकि मालिक आपका और मेरा भी है, सबका ही अल्लाह है। तो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इस तरह की शूशां या इस तरह का ड्रामा करने की क्या नौबत आ गई है, वो अपने रिलेटिव्स या अपने ख़ानदान को क्या दिखाना चाहते हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।